अच्छा जी, क्वेश्चन बोल रहा है खान कंपनी। अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मतलब इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं, बट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर आ गया तो आ गया। अच्छा जी, द खान कंपनी सेल्स अ फ्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, सेल्स अ फ्यू प्रोडक्ट्स टू मैनी रेस्टोरेंट्स इन द एरिया। खान कंपनी नाम है एक, और वो प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट सेल करती है कुछ एरियाज में रेस्टोरेंट वालों को। क्लियर है जी। वन प्रोडक्ट इज अ स्पेशल मीट कटर। एक जो प्रोडक्ट है वो स्पेशल मीट कटर है विद अ डिस्पोजेबल ब्लेड, मतलब उसके साथ ब्लेड भी है। ब्लेड्स आर सोल्ड इन अ पैकेज। ब्लेड जो होते हैं वो पैकेज के अंदर सोल्ड किए जाते हैं। ऑफ 12 एट प्राइस 50 पर पैकेज। ठीक है, पैकेज ऑफ 12 होता है और प्राइस होती है उसकी 50 पर पैकेज। It has been determined that the demand for replacement blades is at a constant rate of 2000 package per month. The package cost the company Rs10, यानी कि कंपनी को कॉस्ट पड़ती है 10 रुपीज की उस पैकेज की, या लाइक जो ब्लेड का होता है, ईच फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड रिक्वायर्ड अ 3 days लीड टाइम फॉर डेट ऑफ ऑर्डर टू डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि 3 दिन का समय उनको लगता है डिलीवरी वगैरह करने का, ऑर्डर और डिलीवरी का। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1.20। ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है उनकी 1.20 की लगती है पर ऑर्डर। और द कैरिंग कॉस्ट इज 10%। कैरिंग कॉस्ट लाइक जो उनको पहुंचाते हैं उसकी कॉस्ट लगती है 10%। कैरिंग कॉस्ट वैसे थोड़ी सी इंटरनेशनल लगती है जब कस्टम वगैरह से माल आता है तो। पर एनम। ठीक हो गया जी। द कंपनी यूजेस द EOQ फार्मूला। कंपनी जो इस्तेमाल करती है वो EOQ फार्मूला है। अब रिक्वायरमेंट के अंदर क्या है? इकोनॉमी, ऑर्डर, क्वांटिटी, नो नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड पर डे, डेली कितने उनको ऑर्डर मिलते हैं, और टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग ब्लेड्स, टोटल कॉस्ट ऑफ कैरिंग ब्लेड्स की फॉर द एयर वो निकालनी है। द डेट ऑन विच द नेक्स्ट ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड, वो डेट भी बतानी है, यही लिखा हुआ है। डेट वो वाली बतानी है जहां पर ऑर्डर प्लेस्ड होगा। अज्यूम दैट, अज्यूम करना है, देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक, यहां पर कोई सेफ्टी, कोई बैकअप नहीं है। एंड दैट द प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 200 पैकेज। कोई सेफ्टी नहीं है, कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, 200 पैकेज पड़े हुए, और हमारे को डेट बतानी है नेक्स्ट ऑर्डर की। टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग बतानी है, कैरिंग ब्लेड्स फॉर द एयर की, नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड पर डे बताना है, इकोनॉमी, ऑर्डर क्वांटिटी बतानी है। भाई यही है, जो भी है यही है। क्वेश्चन इतना लंबा है तो आंसर कितना लंबा होगा सर, मैं देख भी लूँ। अरे नहीं, इतना बड़ा नहीं है यार, चिल सीन है। आ जाओ भाई। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में वो बोल रहा है कि EOQ फार्मूला यूज़ करते हैं। गिवन डेटा है, डिमांड डी है 2000 पैकेज पर मंथ, और मंथ को जब मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे तो साल आएगा, 12 से करेंगे तो 24,000 पर ईयर आ गया। क्लियर है जी। ये करना ज़रूरी है। जब 6 महीने का जिक्र आएगा तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 महीने का जिक्र आएगा तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 12 का जिक्र होगा, अगर उससे मंथली पूछा होगा तो 12 से डिवाइड, मतलब के एयर पूरा करना होता है अकाउंटिंग में। एयर इज अ कंपल्सरी। अच्छा जी, कॉस्ट पर ऑर्डर एस है 1.2, आर एस बल्कि लिखा हुआ मैंने 1.20 की। कॉस्ट पर यूनिट सी है 10 पर पैकेज की। कैरिंग कॉस्ट पर एनम 10% लग रही है ऑफ द यूनिट कॉस्ट। एच मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10, ये रहा ना 10 पर पैकेज और मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आ गया RS1 पर पैकेज पर ईयर। लीड टाइम हमारा पास आ गया 3 डेज का, और करंट इन्वेंट्री हमारे पास कौन सी पड़ी हुई है जो सबसे एंड में लिखी हुई है, 200 पैकेजेस की। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नंबर ए, इकोनॉमी, ऑर्डर, क्वांटिटी, EOQ से हमारे को फाइंड करनी है। EOQ का ये फार्मूला है, याद कर लेना ये वाला। ठीक हो गया जी। EOQ यहाँ पर आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, D की जगह ये आ गया, और S की जगह ये आ गया, और नीचे इसके आ गया 1। H क्या आया है हमारे पास 1, तो ये आ गया। इसको स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो ये आ गया, जब इसका स्क्वायर रूट हटाया तो ये आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, इजी सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, फार्मूले हमेशा याद होने चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर नीडेड पर ईयर, पार्ट बी करने वाले हैं हम लोग। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर D डिवाइडेड बाई EOQ।
डी ये रहा, EOQ का फार्मूला ये रहा, पुट कर दो दोनों को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने तो 100 ऑर्डर आ गया, बस खलास। टोटल कॉस्ट ऑर्डरिंग एंड कैरिंग निकालनी है हमारे को। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय एस, नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय एस। अच्छा जी, नंबर बल्कि यही लिखा हुआ है ना, ऑर्डर पर एयर आ गया, तो 100 इज इक्वल टू 120 आ गया, सो यहाँ पर इज इक्वल टू 120 RS आ गया। मल्टीप्लिकेशन करनी है हमारे को, क्लियर है जी। अच्छा जी, उसके बाद टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है। कैरिंग कॉस्ट EOQ इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय H, ये इसका फार्मूला है, याद कर लो, क्लियर है जी। अच्छा जी, EOQ कितना आया था हमारे पास, ये आ गया था, वीडियो थोड़ी सी स्लो करके देखना, मैं बोलता बहुत तेज हूँ। डिवाइडेड बाय 2 का 2, H कितना था, ये रहा H, तो H आ गया 1, सो इन दोनों को डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया ये, क्लियर है। टोटल कॉस्ट बता दो, TC इट्स मीन दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू OC प्लस CC यानी कि कैरिंग कॉस्ट, और ये OC का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। TC ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है भाई हमारे पास, 150 ये निकली थी ना, 150 नहीं 120 ये निकली थी। कैरिंग कॉस्ट हमारे पास कितनी है, 120। कैरिंग कॉस्ट किधर है हमारे पास, कैरिंग कॉस्ट कितने है जी, तुसी कैरिंग कॉस्ट किधर है जी, ये तो नितिन बड़ा मसला होने वाला है हमारे लिए। ओ सॉरी, ये रही ना कैरिंग कॉस्ट, ये रही ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये रही, सॉरी ये रही दोनों, इन दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर आ गया 240 पर एयर। सिंपल है, डी कर लेते हैं। व्हेन द प्लेसमेंट नेक्स्ट ऑर्डर रिकॉर्डेड पॉइंट इज इक्वल टू डेली डिमांड मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। डेली डिमांड कितनी है, यानी कि डिमांड कितनी है, और डेली को हम लोग अगर हम लोगों को निकालने तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 365 से। लाइक साल के अंदर कितने डे होते हैं, 365, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर ही आ जाएगा, और अप्रोक्सीमेटली 66 पैकेजेस पर डे आ जाएगा, क्योंकि बात यहाँ पर हमारे से वो डेली डिमांड की कर रहा है, तो डेली 24,000 को डिवाइड करेंगे 365 से तो डेली डिमांड निकल आएगी ना, 66 पैकेज की है। सिंपल सीन है भाई। अच्छा जी, रिकॉर्डेड पॉइंट कितना था, डेली डिमांड मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम करना था ना, तो डेली डिमांड कितनी निकल आई, 66, लीड टाइम कितना है 3, ये रहा लीड टाइम, हाँ ये रहा लीड टाइम। लाइक डेली बना रहे हैं 66, टाइम कितना लग रहा है, कितना लगेगा 3 days, तो लीड टाइम कितना लग रहा है, तो 66 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इज इक्वल टू 198 पैकेजेस। फाइनल आंसर है EOQ का 240 पैकेज, ऑर्डरिंग पर एयर का है 100 पैकेज, 100 ऑर्डर, टोटल कॉस्ट निकली है 240 पर एयर। व्हेन टू प्लेस द नेक्स्ट ऑर्डर, तो हमारे पास निकली है सिंस स्टॉक इज 200 एंड द रिकॉर्डेड पॉइंट इज 198। उसने हमारे को बोलता स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है 200 का, तो हमारे पास अब एक्चुअली में जब हमने कैलकुलेट किया तो कितना निकला 198, तो बस यही है और कुछ भी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप दैट आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई फर्दर सवाल होगा वो भी आप पूछ लीजिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।